नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आता है कि क्या मैं अपना करियर मेडिकल के क्षेत्र में बना सकता हूँ? तो अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली का छठा भाव ये रोगों का भाव है। छठे भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। जन्म कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च, अनुसंधान, चोट चपेट दुर्घटना का भाव है। अष्टम भाव के स्वामी को नोट करिए। जन्म कुंडली का 12वां भाव ये अस्पताल को दिखाता है। 12वें भाव को स्वामी को नोट करिए। जन्म कुंडली के 10वां भाव आपके कार्यक्षेत्र, आपका कार्यक्षेत्र कैसा होगा ओवरऑल। तो इन भावों के स्वामियों का संबंध दसम भाव से बन जाए या आपस में कहीं ना कहीं बन जाए, एक ही पास बैठे हो इन्हीं भाव में, अच्छी राशियों में, अपनी उच्च की राशि बैठे हो, अपनी स्वराशि बैठे हो, इन भाव के स्वामी, तो ये योग में सम्मिलित हो जाएंगे। अब कारक पे चलते हैं। मेडिकल का कारक मंगल है। मंगल यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, खासकर अष्टम भाव में, अपनी स्वराशि वृश्चिक में है, मेष में है, उच्च की राशि मकर में है, मित्र की राशि सिंह में है, धनु में है, तो ये भी एक योग हुआ। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कारक ग्रह है सूर्य। सूर्य जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, और इन्हीं भाव में तो और अच्छा। ज्ञान के कारक गुरु को भी देख लीजिए, वो भी अच्छी राशियों में हो, केंद्र तथा त्रिकोण में हो, तो ये एक मोटा मोटा योग हुआ मेडिकल के क्षेत्र में जाने का। अब जो चिकित्सक, सर्जन वगैरह होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में मंगल केतु की युति को देखना चाहिए। मंगल केतु की युति होती है तो वो लोग सर्जन वगैरह बनते हैं। क्यों? मंगल आपका फिजिकल शरीर है, जबकि केतु क्या है? कैंची, सर्जरी करना। तो मंगल केतु का योग यदि अष्टम भाव में है, ऐसे किसी के जन्म कुंडली में देख लेंगे तो कहेंगे दुर्घटना होना या फिर कुछ कष्ट होंगे। लेकिन अगर उसी प्रोफेशन, चिकित्सक के प्रोफेशन में है तो ऐसा जातक जो है सर्जरी करता होगा, सर्जन होगा। मंगल केतु का योग अष्टम भाव में है, तो ये योग मोटा मोटा देख लीजिए। हाँ, समझ में आता है कि जातक एक चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। अब व्यवसाय के रूप में जैसे कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो सप्तम भाव से व्यवसाय को देखा जाता है। जो सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का संबंध सप्तम भाव से हो और अच्छी राशि हो, करने का मतलब मेष में बैठे हो, दोनों वृश्चिक में बैठे हो,